क्या आप जानते हैं कि कुछ कंपनीज सालों तक मार्केट में टॉप पर रहती हैं, जबकि कुछ कंपनीज कुछ ही सालों में बंद हो जाती हैं। आखिर उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या होता है? आज के वीडियो में इसी सीक्रेट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट 2 को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इस यूनिट में हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इंटरनल अप्राइजर, एक्सटर्नल अप्राइजर, वीआरआईओ फ्रेमवर्क, पोर्टोस 5 फोर्स मॉडल्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए अलग से नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट यूनिट 2। तो आवर टॉपिक इज एनवायरमेंटल अप्राइजल। तो आज हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल अप्राइजल क्या होता है। ये एक प्रोसेस होती है एनालाइज और एवेल्युएटिंग द इंटरनल एंड एवेल्युएटिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एंड टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। ये वह प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने आसपास के इन्वायरमेंट का इवोल्यूशन करती है ताकि यह समझ सके कि कौन से फैक्टर उसके काम के हैं और कौन से उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो यही बताता है हमारा इन्वायरमेंटल अप्राइजल। तो अब हम देखेंगे क्या होती है इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल अप्राइजल। तो इन्वायरमेंटल अप्राइजल की कुछ इम्पोर्टेंस हैं। पहला तो है हमारा आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, हेल्प इन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने में मदद करना। रिकॉग्नाइज थ्रेट्स, हेल्प इन आइडेंटिफाई रिस्क एंड चैलेंजेस इन एडवांस, होने वाले रिस्क और चुनौतियों का पता चलता है। बेटर प्लानिंग, हेल्प इन मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज, सही रणनीति और योजना बनाने में सहायता करता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट मैनेजर्स इन मेकिंग गुड डिसीजन, मैनेजर्स को हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में। कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने में मदद करता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उपलब्ध रिसोर्सेज का इफेक्ट इंश्योर करता है। टाइप्स ऑफ environmental appraisal. There are two types of environmental appraisal. First one is internal environmental appraisal and second one is external environmental appraisal. तो हम देखेंगे कि इंटरनल environmental appraisal के अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर आता है रिसोर्स, एम्प्लॉयज़ के स्किल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल अप्राइजल। उसमें आते हैं कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल की कुछ लेवल होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉरपोरेट लेवल, सेकेंड वन इज़ बिजनेस लेवल एंड थर्ड वन इज़ फंक्शनल लेवल। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट लेवल कॉरपोरेट लेवल में क्या होता है। कॉरपोरेट लेवल वो लेवल होती है, लुक एट द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखती है और हेल्प टॉप मैनेजर्स मेक लॉन्ग टर्म प्लान, जो कि हेल्प करती है मैनेजर्स को लंबे समय के प्लान बनाने में। इसका एग्जांपल होगा एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू अ न्यू मार्केट, किसी बिजनेस को एक्सपेंड करना नए बाज़ार में बिजनेस को बढ़ाना। सेकेंड वन इज़ बिजनेस लेवल, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस और प्रोडक्ट। बिजनेस लेवल का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पर और एक पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट पर फोकस करना। हेल्प द कंपनी कम्पीट विथ राइवल्स, कॉम्पिटिटर से लड़ने में कंपनी को तेज़ बनाना।
उस चीज़ में ये हेल्प करती है कि वो अपने कंपटीटर से आगे निकल सके और उन्हें बीट कर सके। एग्जाम्पल देखेंगे, स्टडीइंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड प्राइसेस। कॉम्पिटिटर्स के बारे में अध्ययन करना कि प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में वो कितनी जानकारी रखते हैं। और थर्ड वन इज़ फंक्शनल लेवल, फोकस ऑन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लाइक, ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स पे, चाहे वो फिर मार्केटिंग को लेकर हो, चाहे वो फिनांस को हो, चाहे एचआर को हो, और चाहे फिर प्रोडक्शन लेवल को हो। और ये इम्प्रूव करते हैं डिपार्टमेंटल की परफॉर्मेंस को। और इसके एग्जांपल होंगे, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स फॉर मार्केटिंग। कस्टमर की नीड्स मतलब कस्टमर को क्या आवश्यकता है मार्केट में, उसकी नीड को समझने में हेल्प करता है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अप्राइजल, क्या कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल अप्राइजल के? इंटरनल इन्वायरमेंट, दीज आर फैक्टर विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी कंट्रोल। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करी जाती है। उससे कुछ कंपोनेंट है। पहला होगा ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पर स्किल और एबिलिटी की देखी जाती है एम्प्लॉय की। फाइनेंशियल रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फंड्स की मौजूदगी को देखा जाता है, आंका जाता है। टेक्नोलॉजी, मशीनरी, सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, जहाँ पे मशीन, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एकदम से अच्छे हों। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया, डिवीज़न कर दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का, कि आप ये काम करेंगे, आपकी ये अथॉरिटी है, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, कैसे एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, किसी के साथ कैसे पेश आना है। कंपनीज कल्चर, वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड वर्क एनवायरनमेंट, कंपनीज कल्चर में आता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट का, कंपनी का कैसा रखना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, सबको सुनना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दीज आर फैक्टर द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करी जाती है या नहीं की जा सकती है। तो आइए वो देखते हैं कि वो कौन से हैं। कस्टमर, पहला होगा कस्टमर, पीपल हु बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस। कस्टमर वो होते हैं जो हमारी सर्विस को, प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। कॉम्पिटिटर, अदर फर्म ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जैसे हमारी शॉप में कपड़े मिलते हैं तो हमारे बगल वाले ने भी कपड़े की दुकान खोल ली और वो हमसे कम रेंज में भी, तो जाहिर सी बात है जहाँ इंसान को सिमिलर प्रोडक्ट कम रेंज में मिलेगा तो वो वहीं जाएगा। तो ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर हो गया। सप्लायर, प्रोवाइडर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सर्विस, जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है उसे सप्लायर बोलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ, रूल्स और रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट पॉलिसी इसके अंदर आते हैं कि आपको ऑफिस इतने बजे आना है, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे लंच होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने नियम और कानून होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक फैक्टर वो होते हैं जहाँ पर महंगाई, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक की ग्रोथ बताई जाए। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, जहाँ पर न्यू इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल का यूज़ हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी में बताई जाए, नए नए इन्वेंशन किए जाएं, वही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल अप्राइजल, क्या इन्वायरमेंटल अप्राइजल के प्रोसेस हैं? तो स्कैनिंग होता है पहला, दूसरा मॉनिटरिंग, तीसरा फॉरकास्टिंग, चौथा असेसमेंट, पांचवा स्ट्रैटेजिक मेकिंग। क्या होता है स्कैनिंग? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी बिजनेस या बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मतलब उसको स्कैन करना, उसकी पूरी जानकारी निकालना, स्कैनिंग। मॉनिटरिंग, कीप वॉचिंग
चेंज इन द इन्वायरमेंट, निगरानी रखना कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, कैसा किसका बिहेवियर है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर, यही मॉनिटरिंग है। फॉरकास्टिंग, प्रिडिक्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम, भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी को प्रिडिक्ट करना, पहले से ही उसको ठीक करने का सॉल्यूशन निकाल। फोर्थ वन इज असेसमेंट, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर हो रहे हैं और क्या प्रभाव पड़ रहा है उनको एनालाइज करना। स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्रिपेयर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन एनालाइज, प्लान्स प्रिपेयर करना, जो भी एनालाइज करने के बाद निकला है सॉल्यूशन उसको प्रिपेयर करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी मेकिंग कहलाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या आता है, वैल्यू, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। उसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स। मैक्रो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 2 के लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज और सिंपल एग्जांपल के साथ कवर किया। मुझे उम्मीद है कि अभी यूनिट आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी और एग्ज़ाम में भी आप इसे कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन ईजी हो पाए। अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बाकी यूनिट, MBA नोट्स या भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Thank you for watching. Take care, keep learning, keep smiling, and all the best for your upcoming exams. Bye bye.